शुरू करते हैं। आज की नक्शा क्लास है हमारी, और आज की नक्शा क्लास में हम जिस देश को कवर करेंगे वो देश यमन है। यमन हमारा पड़ोसी देश तो नहीं है, लेकिन ये सऊदी अरब है, जिसे हम कल पढ़े थे। सऊदी अरब का एक पड़ोसी देश है, और यमन सऊदी अरब के अलावा ओमान का भी पड़ोसी देश है। अब देखिए, यमन और यनम ये दोनों कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यमन जो है ये एक देश है, और जो यनम है ये एक ज़िला है। कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है, लेकिन ये ज़िला आंध्र प्रदेश का नहीं है, पुदुचेरी का है। पुदुचेरी, इतनी बात आप याद रखना। तो आज इस देश को हम पढ़ रहे हैं। ये एशिया का मैप है और ये वर्ल्ड का मैप है। तो वर्ल्ड के मैप में अगर हम देखें तो ये सऊदी अरब है, ये भारत है। तो सऊदी अरब और भारत के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो मैं ब्लैक से किया ये यमन है, और ये सऊदी अरब का पड़ोसी देश है। अब देखिए, अब कुछ इसकी विशेषता जान लेते हैं। पहले तो ये एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख देश है, और यमन की जो राजधानी है वो साना है। इसकी कैपिटल क्या है? साना है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो रियाल है। ये आप याद रखना, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और यमन की राजधानी साना और इसकी मुद्रा क्या? रियाल। इतना आप याद रखना। अब देखिए, इसके दो ही पड़ोसी देश है, तीसरा इसका कोई पड़ोसी देश नहीं है। पहला पड़ोसी देश सऊदी अरब और दूसरा ओमान। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये 3 समुद्रों से जुड़ा हुआ है। ये वाला आप समुद्र देख रहे हैं, इसे कहा जाता है लाल सागर ये। और यहाँ पर एक खाड़ी है जिसे कहते हैं अदन की खाड़ी ये। अब देखिए, ये अदन की खाड़ी हो गई, और अदन की खाड़ी में जो पानी जा रहा है वो किसका जा रहा है? वो अरब सागर का जा रहा है। ये जो सागर है इसे हम क्या कहते हैं? अरब सागर। अब बताया जाता है कि ये जो पश्चिमी एशिया है ना, पश्चिमी एशिया का जो यमन है ये बहुत गरीब देश है। मतलब सब चीज़ होने के बावजूद भी यमन क्या है? एक गरीब देश है। और गरीब कैसे है ये मैं आपको बता दूं। देखिए, बताया जाता है कि जो ये यमन है ना, यहाँ की 90% जो आबादी है वो पूरी तरह क्या है? वो मुस्लिम है। अब देखिए, 90% यहाँ की जो 99% आबादी है वो पूरी तरह क्या है? मुस्लिम है। और जिस देश की इतनी ज़्यादा आबादी मुस्लिम होगी तो निश्चित है कि वहाँ पर उनका खुद का जो बनाया हुआ संविधान वो नहीं लागू होगा, वो नहीं चलेगा। यहाँ पर अधिकांश जो संविधान होगा वो इनका कानून होगा किस पर आधारित होगा? वो शरीयत पर आधारित होगा। मतलब कुरान पर, जो कुरान पर बातें लिखी गई हैं उन्हीं बातों के ये क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। बाकी शेष बातों के फॉलो नहीं करेंगे, जिस तरह सऊदी अरब में। अब देखिए, तो यहाँ पर साक्षरता दर भी बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर तेल और गैस के तेल और गैस के विशाल भंडार पाए गए हैं। लेकिन तेल और गैस के विशाल भंडार पाए तो गए हैं, लेकिन उनको निकालने में भी तो खर्चा लगेगा। कैसे निकल आएगा? जैसे हमारे दक्कन का जो पठारी क्षेत्र है, महाराष्ट्र कर्नाटका वाला जो क्षेत्र है, बताया जाता है कि यहाँ की जो चट्टानें बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, और उन चट्टानों के नीचे बहुत ज़्यादा मात्रा में खनिज दबा हुआ है। लेकिन उस खनिज को हम निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन चट्टानों की जो मजबूताई है वो काफ़ी ज़्यादा है। मशीनें काम ही नहीं कर पा रही। या तो कोई ऐसी मशीन बनाई जाए जो उन चट्टानों को तोड़ सके। लेकिन बनाने के लिए तो बन जाएगी, लेकिन खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? पता लगे जितने का खनिज नहीं निकाल रहे हैं उतना तो उसमें खर्चा तोड़ने में लग जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो वही हाल किसकी है? यमन की है। यहाँ पर खनिज तो खूब है, लेकिन खनिज को लोग निकाल नहीं पा रहे हैं, और दूसरे देश को दे भी नहीं रहा कि दूसरे देश को दे दे तो वही निकाले। लेकिन दूसरे देश को किसको देगा? अमेरिका को देगा। वो पहले कह देता हूँ भाई 50% मैं खुद लूँगा, तो कहीं ना कहीं कोई अर्थ नहीं निकलता। अब देखिए, अगर हम बात करें किसकी? भारत और यमन के रिश्तों की, तो हमारे और यमन के बीच जो रिश्ते हैं ना वो आज से नहीं है, बहुत पहले से हैं। बताया जाता है कि भारत और यमन के बीच से आज से व्यापार नहीं हो रहा। 2000 साल पहले से यहाँ के लोग भारत व्यापार करने के लिए आते थे। और यहाँ आपका एक केंद्र क्या बोलते हैं राज्य है जिसे हम कहते हैं केरल। तो यहाँ के लोग केरल आते थे और केरल आते समय यहाँ से
मसाले वसाले लेके कहाँ जाते थे? यमन जाते थे। और आज भी केरल से मसाले यमन जाते हैं और हमारे और यमन के बीच जो रिश्ते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं माने जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ इस साइड पर एक देश पड़ता है सोमालिया। ये आप देख रहे हैं, ये सोमालिया है। ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है सोमालिया। अब देखिए यमन और सोमालिया के बीच किसकी खाड़ी है? तो अदन की खाड़ी है। ये तो आपको मैं पहले बता दिया। तो अब देखिए पड़ोसियों का असर पड़ोसी में दिखाई देता है। तो अब क्या होता है कि यहाँ से बड़े बड़े जहाज़ जाते हैं और वो जहाज़ जब यहाँ से जाते हैं तो सोमालिया और यमन के कुछ लुटेरे हैं, वो क्या करते हैं? उन जहाज़ों को लूट लेते हैं। समझिए, सोमालिया का असर यमन के लुटेरों पर पड़ा, यहाँ के लोगों पर पड़ा। और जब ये लोगों को रोज़गार पैसा रुपया नहीं मिलेगा तो निश्चित जहाज़ लूटेंगे और ये लोग लूट लेते हैं। यहाँ से बड़े बड़े जहाज़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी लुटेरे हैं, सोमालिया में और यमन में, दोनों जगह हैं, दोनों चोर हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो ठीक है।